अच्छा मगर जैसे ये मेहमान आए तो जो आराम से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मैडम सकीना इतू साहिबा शेख मोहम्मद रफी साहब इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी शोपियां सजाद साहब है हमारे साथ। सजाद हमारे वालिद साहब ने जिसकी बर्सी आज मना रहे हैं आप सब जो भी पीएचसी यहाँ है इस वक्त ये शुपियानस मज पीएचसी हेल्थ बनियम तम यहाँ बनियम मेस वक्त मज न बनियम सैनिस मालिस सैनिस वक्त मज नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्त मज और अम पू आज तक आप कहीं पर देखो छुआ बनियम ये स्कूल गोमुत अपग्रेड सह गोमुत सैनिस वक्त मज नेशनल कॉन्फ्रेंस वक्त मज लिहाजा कर बह पे बेन मैडम सकीना जी गुजारिश आज सतवस मज कह मुश्किल पीएचसी तहस मज या कैलर या बर्थी पोरा या गति पोरा यम जन पीएचसी कुन सात वारकात कुन सात कह दह कर तो कर इंशाअल्लाह ताला या यून टीम नजर दिन ताकि सी मुश्किल गन हल तो इंशाअल्लाह टाइम कम वह करो ये गुजारिश चलें शुक्रिया बेइंसाफी है और इस सिस्टम को रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरी ये बात कि जिस निकली आपने हीलिंग टच की बात की, आप 2002 में निकली, आपने लोगों को कहा है तो क्या सिर्फ नेशनल पद पर पकड़नी थी आपको का लोगों ने कहा इंदो घर पर घर से नौकरी शायर में तौर में नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वन मा आई मोहतरमा वन मा मुफ्ती साहब मगर तम ब्रोट कांड कर्मत वन कांड कोर्मुत मुफ्ती साहब अल्लाह ताला करनस मगफिरत इस दुनिया से जा चुके हैं तम सारे सो वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर का वजीर दाखिला बनाओ फारूक अब्दुल्ला साहब कभी वजीर दाखिला बने, वो भी तो हिंदुस्तान में ही रहते थे, यहीं पे चीफ मिनिस्टर थे, उनको कभी मौका नहीं दिया गया। उमर अब्दुल्ला साहब बने वजीर दाखिला, कांग्रेस का कोई लीडर वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर का बना नहीं बना। की सारी आर्मी, सारी पुलिस, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसी के हवाले होती है। जैसे आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जी हैं, अमित शाह साहब जी के ओहदे पे कभी हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, वैसा कहना वैसा वजीर दाखिला मुफ्ती साहब। यही बताना चाहूँगी कि हमारे जो भी लीडर साउथ कश्मीर में शहीद हुए या पूरे कश्मीर में जो हमारी जमात को टारगेट बनाया गया, उस वक़्त हमारे ऑनरेबल एमएलएज, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हल्का प्रेसिडेंट, हमारे वर्कर, हमारे सिटिंग मिनिस्टर्स जिनको शहीद किया गया है। और अगर आज आप याद करेंगे, यही वो जमात है जिसके कम से कम 3500 वर्कर जो हैं वो शहीद हो गए हैं, तो इसी जमात को टारगेट बनाया गया। तो आज हम उन्हीं को यहाँ याद करने आए थे, शेख मोहम्मद मंसूर साहब को, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। का जहाँ तक ताल्लुक है, होम डिपार्टमेंट ने बंद किया, हमने नहीं किया, हमारा कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, ना हमने किया है। जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, मैंने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को हिदायत दी है, उन बच्चों को जहाँ पे भी एडजस्ट हो सके कर ले एडजस्ट। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, स्टेटहुड हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। और ये जब सरकार बनी, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, आपको याद होगा पहले कैबिनेट में अगर कोई ऑर्डर रेजोल्यूशन पास हुआ, वो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास हुआ, और उसके बाद असेंबली में मेजॉरिटी में हमने 370 और 35A का रेजोल्यूशन पास किया है। हम बार बार कहते हैं और आज भी कहते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, हमारी जमात की यही कोशिश है, स्टेटहुड जो लोगों का हक है वो वापस करे।
जो खुद वजीर आजम साहब की कमिटमेंट थी और होम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट थी कि जब इलेक्शंस होंगे, डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद स्टेट उड़ाएगा। और वो हर बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब नॉर्मल सी है। तो अगर नॉर्मल सी है, सब कुछ है, तो स्टेट हुड क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? वो जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। और जम्मू कश्मीर स्टेट इतनी पुरानी रियासत थी, जहाँ कई बार देखा यूटी को रियासत बनते हुए, लेकिन पहली बार देखा है कि ये स्टेट को जो है वो यूटी बनते हुए। हमारी कोशिश है, हमारी जमात की कोशिश है, और आज भी है, कल भी है। उमर अब्दुल्ला साहब इसके लिए कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे भी, वजीर आजम साहब से भी, होम मिनिस्टर साहब से भी, कि जितना जल्दी हो सके कि स्टेट वापस आना चाहिए। मैं तो उनको यही कहूँगी कि अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे और सच बोलने की हिम्मत दे। वो अपनी चीज़ों को छुपाते हैं, क्योंकि राज्यसभा में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, और अल्लाह गवाह है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, आज भी वो जो बात करते हैं वो बीजेपी का, आरएसएस का एजेंडा लेके बात करते हैं यहाँ पे। उनकी मैं बात कहूँगी, उनको कहिए, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त जो ट्वीट किया था अल्कोहल को लेके, वो जरा पढ़े, उसको देखे। उस वक्त क्रिटिसिज्म नहीं किया। और उमर अब्दुल्ला साहब ने हमेशा यही कहा है कि हम इसके साथ नहीं, मतलब इसके साथ नहीं हैं हम, कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में हमारी सरकार के दौरान तो कोई शराब की दुकान नहीं खुली। अगर उनका टाइम याद करेंगे तो फिर आपको कई मिसालें मिलेंगी इनकी। वो तो, उनको तो झूठ बोलने की आदत हो गई। अगर उमर अब्दुल्ला साहब कुछ कहते हैं, वो उसको तोड़ मोड़ के पेश करते हैं दूसरी तरह। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब एक लीडर हैं, लोगों के कायद हैं, लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों की दिलों की धड़कन है। लोग उनको चाहते हैं। वो पीडीपी को आदत है झूठ बोलने की। उनको कहिए, वो अपने, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त जब थे, उन्होंने क्या कहा था अल्कोहल के बारे में, उन्होंने खुद क्लियर कहा, आज भी वो मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने खुद कहा इस पे हम बैन नहीं लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे बैन? ये तो हक है हर एक का, वो पी सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ये इनका हक है। तो इसलिए आज मैं उनको कहना चाहूंगी कि अपने गिरेबान में जाके पहले देखें। उमर अब्दुल्ला साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारी जमात हमेशा इसके खिलाफ रही, ड्रग्स के खिलाफ रही, अल्कोहल के खिलाफ रही, और जो भी गलत चीज़ें हैं हम उसको अलाउ नहीं करते हैं।